राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मातम का 22वां अध्याय सुनाऊंगी। सुनो। मिथिल बोले, इस बैसाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक है और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है और संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया, ये सब बताइए। ये सुन सूर्यदेव जी कहने लगे, बैसाख में मेष के सूर्य की 300 तिथियां बड़ी उत्तम हैं, जिसमें दान करने से कोटि गुना फल होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तंत काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गोघाती, करधन, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्री, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा स्त्री, बालक आदि सबको ये वैशाखोधर्म अत्यंत सुख से साधन के योग्य है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने के फल देती है। ये एक पितृश्वरों के संबंध को पुरानी कथा चली आती है, जो हरक और पितरों की है। जब पृथ्वी और सार्वजनिक मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनंत देश में धर्मवरण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्य को पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों में हीन देखा। तब एक दिन ये मुनि महात्माओं के सन यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रश्न होते हैं, सो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 ही पक्ष में होते हैं। उसे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होगा। केवल एक हरि नाम उच्चारण करना उचित है। जब ये प्रसंग हो रहा था, तब नारद मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निस्संदेह ये कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से प्रश्न होते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यह ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंड में भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यंतर कहीं, जहाँ कहीं मन प्रश्न विचरे, ये वचन मन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर शीघ्र चले गए और धर्मवर्ण पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग में अनाचरों को देखने गए। वहां जाकर क्या देखते हैं, संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मगन है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध करता है। ब्राह्मण शूद्र व्रत गो बकरों का सम्मान हो गई है। वेद कहानी मात्र है। सत्य कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भगिनी से, पिता पुत्री से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है। पापियों का सत्कार होता है इत्यादि घोर दुराचार हो रहा है। ये सब देखते देखते वर्ण धर्म आश्चर्य युक्त हो पितृलोक हो गया। वहाँ पितृगणों को बड़े भयंकर दुख हो और अंधकुंभों में पड़े हुए त्राही त्राही करते देखा, जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? ये सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल हो पितेश्वर प्रश्न हो दीनवाणी से कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं। हमारा वंश पाप से छीन है। हमारे लिए पिंड देने वाले कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्मवर्णी बड़ा यशस्वी है। वह सबको छोड़ अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की। वह दुर्वा की तंतु रूप है, जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्मवर्ण की आयु छीन होने पर इस अंधतमा हमेशा दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ कि तेरे पितेश्वर दुख से पीड़ित है। केवल तेरे एक दूब के सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने पर, संतान न होने पर हम तो सब अंध मिस्त्र कुंभ में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करो। जब वह संतान गया को जावे, बैसाखो धर्म करे, विष्णु भगत को एकादशी आदि व्रत करे, वह पाप ने कथा न सुने, जिससे उसके 100 पीछे और 100 आगे की पीढ़ी नरक जाने से बचे और हमको था उसको ऊर्ध्व गति प्राप्त होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझाकर धर्मवर्ण को गृहस्थ में प्रवेश करवाओ। पीतेश्वरों के ऐसे वचन सुन अचंभे में पड़ा रोता हुआ हाथ जोड़ नमस्कार कर धर्मवर्ण बोला, हे महाराज, मैं ही दुराचारी दुरात्मा वंशधर धर्मवर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देखकर कुसंगति के डर के मारे द्विपितरों में विचरता रहता हूँ। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पाद में भी 3.5
3 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया है। मैं आपकी आज्ञा के पालन देव ऋषि पितेश्वरों को तर्पण पूजा आदि करते हुए करूंगा और ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारी कर्तव्य करने पर कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्मवरण के कहने पर पितेश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी का वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ है, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं, हरि स्मरण, कीर्तन और वैशाखोधर्म आदि शुभ कर्म रहते हैं, वह कलयुग बाधा नहीं पहुंचाते। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की 30 तिथियों में वैशाखो धर्म कर, जिससे करोड़ों गुने फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान श्राद्धादि कर, जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगर की वास न हो दान कर, सबके ऊपर के लिए उपकार के लिए गृहस्थी बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर, पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुख पूर्वक द्वीपों में विचरना। पितेश्वरों की ऐसी आज्ञा पा धर्मवरण सिंह ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातः काल स्नान कर देव ऋषि पितेश्वरों को तर्पण कर जल का भरा घड़ा दिया और पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृव्रत को ऐसी मुक्ति दी कि जिससे आवागमन छूट गया। फिर वह किया जिसमें सुंदर संतान हुई। संसार में इस पाप नाशिनी तिथि का प्रख्यात कर स्वयं प्रश्न हो गंध मादन पर गया। इसलिए यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है न सुनी है। श्री विष्णु भगवान ने की जय। 23वां अध्याय। श्री सूर्यदेव जी बोले अब मैं इस पापनाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्य देव में प्रातः का स्नान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता पितेश्वर और ऋषियों के निमित्त तर्पण कर उसने संपूर्ण वेदादि शास्त्र पढ़ लिए, ये सब यज्ञ कर लिए और 100 श्राद्ध कर लिए। जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं, वे मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले होते हैं। ये तिथि देवता, ऋषि और पितेश्वरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता, पितेश्वर और ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि को प्रख्याति कैसे हुई वह भी बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उठते कोई आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा, जिसकी कमर में सुवर्ण सूत्र में बर्द किंकिनी शोभा दे रही थी। उसके कंकणों की झनकार ने मदोमंत भ्रमर और कोकिलाओं के शब्द को जीत लिया। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए और मधुर भाषिनी और मंद मंद हास्य युक्ता शोभा दे रही थी। उसके कुंभ सदृश पीना कुचों से अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख और नील के कमल समान नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पित और मनोहर गालों वाली परिश्रम से श्वास भरती हुई दिनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए थी। उसके प्रयोग पर सहन करते हुए देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिसे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिरा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र का महाक्रोध हुआ और रोष के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके श्राप दिया कि दुर्बुदे, तूने पांव से योनि द्वार को रोका है, इससे तुम जन्मा दो। तब दीर्घ महापाओं से वीर्य संचालन से जयंत के सम्मान हुआ। इंद्र ऋषि के श्राप से भय से सिंह ही भागा। उसके भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुसा तो राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी दिक्पालों की विभूति और सबनादी कर स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। अग्नि आदि सब देवता अपने रक्षक को न देख बृहस्पति के पास जा इंद्र का वृतांत पूछने लगे कि हमारे स्वामी कहाँ हैं? स्वामी के बिना हमारे राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण किया है। हे विभो, बहुत दिन बीत गए, इंद्र क्यों नहीं आते हैं? हे महाराज, हमें बताओ, जहाँ इंद्र हो हम वहीं जाकर प्रार्थना करें। इस प्रकार जब देवता ने पूछा तब बृहस्पति बोले, रसातल में बलि को जीत कर इंद्र उद्धत के आश्रम में गया और वहां जो उठते की स्त्री से बलपूर्वक संभोग किया। इस पर उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। इससे लज्जा के मारे वह स्वर्ग में तो नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया है। वहीं पर सच्ची सहित निवास करता है और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में पहुंचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देख उसके बल वीर्य का प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्तोत्रों से उसको प्रश्न करने लगे। हे इंद्र, सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा क्लेश दिया है।
या जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अतः तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर आया, जिससे मुख से कुछ भी न कह सका। ये दशा देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सब पूर्व जन्मार्जित कर्मों का अनुराग से होता है। पुराने कर्मों के अनुसार चलते हैं। देव योग से काल पाकर दुख अपने आप स्थित होती है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते हैं और सुख में प्रश्न नहीं होते हैं। इसलिए तुमको ये दुख प्रबंध से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुम सोच करना उचित नहीं। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानद, प्रस्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इन सबको खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुन बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि मधुसूदन भगवान के प्रिय बैसाख मास में सभी तिथियां बड़ी पुण्य रूप है। इसमें सकल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया है। जो स्थिति में श्रद्धा पूर्वक स्नान दान आदि करते हैं, निसंदेह उसके शस्त्रों के पाप नष्ट हो जाते हैं, बल, वीर्य और ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ते हैं। अतएव अक्षय तृतीया के दिन बलि की बेरी इंद्र द्वारा स्नान दान आदि सद्रम कराने चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र से पूर्व शक्ति हो जाएगी। बल, वीर्य और यश भी पूर्ववर्त बढ़ जाएगा। देवताओं और समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैसाख के धर्म करवाए। अक्षय तृतीया के दिन भुक्ति और मुक्ति देने वाले ने धर्मों से पूर्ववत बल और वीरादि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तंत काल नष्ट हो गया। इस क्रम से इंद्र अपने पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है और वह देवताओं के मध्य पूर्व शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं का संग ले असुरों की जीत अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब वैभवों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। आगे शंख त्रियादि बाजे बजने लगे। फिर इंद्र की आज्ञा से सब देवताओं अपने अपने घर गए और पूर्ववत यज्ञादि में अपना अपना भाग लेने लगे। पीतेश्वर पूर्ववत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने पर मुनि स्वास्थ्य को तुष्ट हुए। तभी से संसार में ये अक्षय तृतीया प्रख्यात है। ये देवता, ऋषि, पितृगण सबको संतोष देने वाली है। अतः ये सब कर्मों को काटने वाली सबसे पुण्यात्म है। ये अक्षय तृतीया मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। श्री विष्णु भगवान की जय। अक्षय तृतीया की जय। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करे, भगवान को भोग लगाए। श्री विष्णु भगवान की